हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। 69,000 भर्ती से संबंधित खबर भी है और उसके बाद में मानदेय बढ़ने की खबर आई है अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथियों की। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें दिखा है आपको विभागीय सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अनुदेशक का मानदेय 15,000 रुपये करने की मांग जो की गई थी उस पर सहमति बन गई है और शिक्षा मित्र का मानदेय 18,000 पर सहमति बनी है। मतलब सरकार से तो इन लोगों ने मांग की थी कि समान वेतन, समान वर्क, समान कार्य, समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो इन लोगों के लिए मांग मानी गई है इनकी, वो है कि अनुदेशक के लिए 15,000, अभी 9,000 है और 15,000 हो जाएगी, और शिक्षा मित्र का जो अभी 11,000 है वो अब हो जाएगा 18,000। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मांग है वो मान ली गई है, बस विभागीय आदेश का इंतज़ार है। अब भी आपको आज शाम तक या कल सुबह तक, दोपहर तक आदेश आ जाएगा आपको बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि इनका आदेश मान लिया गया है, इनकी पुष्टि हो गई है। उच्च सेवा आयोग जो है वो भी इस पर पुष्टि कर देगी। अब ये वायरल न्यूज़ क्या सही है या गलत है? तो ये वायरल न्यूज़ एकदम ऑथेंटिक है। आपको आज से लेकर इस सप्ताह के बीच में आपको किसी भी दिन विभागीय आदेश आपके पास पहुंच जाएगा कि इन लोगों का इतना इतना मानदेय बन गया है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी पास हो गया है और विभागीय आदेश भी हो गया है। चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो आपकी दूसरी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि 69,000 भर्ती का जो मामला है वो 18 अक्टूबर को फिर सुनवाई के लिए लगा है। ये सुनवाई जो 18 अक्टूबर को है वो किसकी एसएलपी पर है? तो ये अंकित सिंह की एक एसएलपी है जिसमें आपको जिसकी सुनवाई 18 अक्टूबर को सीजीआई सर के बेंच में लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्रेश केस लगा हुआ है और वहाँ पर बेंच में लगा हुआ है और सीजीआई सर के ही बेंच में है। क्या पता उस दिन जो सुनवाई होगी वो उसमें कुछ नहीं होना है। सभी टीमें जो होंगी अपने अपने AOR से बात कर लेंगी और वहाँ पे जाके वो उपस्थित रहेंगे और फिर इस मामले को भी, जो आपका केस है, जो मुख्य याचिका है रवि सक्सेना जी की, उसके साथ में इसको भी टैग कर दिया जाएगा। अब अगला जो बात है उसमें कहा गया है क्या अब 69,000 भर्ती का केस लंबा खींचेगा? तो अब आप समझ लीजिए कि 69,000 भर्ती का केस लंबा खींचने की बात क्यों कही जा रही है। इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो रवि सक्सेना जी की याचिका है उसकी जो सुनवाई होनी है वो जो टैग हुई है वो 11 नवंबर के लिए उसका डेट दिखा रहा है, जबकि कल कुछ लोग कह रहे थे कि 5 नवंबर को डेट दी गई है। लेकिन यहाँ जो लिस्ट आई है, कॉज लिस्ट जो आई है, उसको जो सुनवाई है, मतलब जो लिस्ट अभी दिखा रहा है नेट पे, उसमें ये दिखा रहा है कि ये जो सुनवाई होनी है 11 नवंबर को होनी है। और आपको पता है कि 10 नवंबर को सीजीआई से रिटायर हो रहे हैं, 11 नवंबर को उनके रिटायरमेंट का जो प्रोग्राम रखा गया है वो 11 नवंबर को हुई है। तो कन्फर्म है कि इस दिन भी सुनवाई नहीं होगी, नई डेट दे दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि 11 नवंबर को नई डेट दे दी जाएगी। उसके बाद 13 नवंबर को ही चुनाव हैं, तो 13 नवंबर को उपचुनाव यूपी में भी है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 13 नवंबर को चुनाव है। उनकी पूरी जो सीटें हैं 288 के आसपास सीटें जो हैं, उस सभी सीटों पर चुनाव भी किस दिन है? उसी दिन है, 13 नवंबर को ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपका केस कितना लंबा जाने वाला है। नई बेंच बनेगी, सीजीआई सर जो होंगे खन्ना सर करके, वो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी बेंच में इस केस को लेते हैं या नई बेंच गठित करके इस केस को सुनवाई के लिए तय करवाते हैं। ये सब तो समय के गर्त में है। तो इसका मतलब ये है ये केस अब लंबा खिंचने वाला है। अपने धैर्य को बनाए रखिए। मैंने कल ही वीडियो में पोस्ट कर दिया था, जबकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सुनवाई बहुत लंबी जाने वाली, विरोधी इसमें चाल किए हैं या सरकार चाल की है। आप समझ सकते हैं कि जब 11 नवंबर को केस टैग हुआ है तो आप सबके जो मुख्य टीमें हैं उनको चाहिए आगे आकर इस सुनवाई को 5 नवंबर का टैग करवा दें। 5 नवंबर को सीजीआई सर का भी मन है कि ये केस 5 नवंबर से सुना जाए और 5 नवंबर से अगर लगातार हियरिंग हो गई तो ये उनके रिटायरमेंट से पहले ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और इसको डिलीवर्ड भी कर दिया जाएगा। अगर 5 को सुनवाई होती है, 6 को सुनवाई होती है, 7 तक रिजर्व हो जाता है, तो 8-9 के आसपास में अगर
इसे डिलीवर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना संभव नहीं है। मेरा अनुमान जो है वो ये है कि ये केस लंबा जाने वाला है। सरकार का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सरकार 13 नवंबर अपना जो चुनाव है उसका उस पर पूरा फोकस कर रही है, इसलिए अभी ये केस इतनी जल्दी कंफर्म कंप्लीट नहीं होने वाला। आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।